हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे कि पीवीसी सॉल्वेंट द्वारा पीवीसी पाइप में जोड़ कैसे लगाया जाता है और यूपीवीसी सॉल्वेंट द्वारा यूपीवीसी पाइप में जोड़ कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए जो हमें औजार और सामग्री की आवश्यकता रहेगी वह हमारे पास है। हमें चाहिए हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, मार्किंग करने के लिए मेजरिंग टेप या फिर स्टील रूल, इसका यूज़ करेंगे हम मेजरमेंट के लिए। उसके बाद हमें चाहिए या तो हम डीबरिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीबरिंग टूल नहीं है तो हम इस नाइफ और इस फाइल का यूज़ करके डीबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें एक पीस चाहिए पीवीसी पाइप का, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि कैसे सॉल्वेंट द्वारा जोड़ लगता है। जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक पीवीसी फिटिंग और साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी सॉल्वेंट की। ये पीवीसी पिडलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए यूपीवीसी पाइप का एक टुकड़ा और यूपीवीसी फिटिंग। इसको जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता रहेगी यूपीवीसी सॉल्वेंट की। तो ये भी पीवीसी यूपीवीसी है ब्लू कलर में, ये भी पिडलाइट कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉटन वेस्ट। इसकी मदद से हम जो हमारी पाइप है इसके ऊपर लगी हुई डर्ट या ग्रीस इत्यादि को हटाते हैं। तो आइए अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे पीवीसी पाइप का जोड़ जो है पीवीसी सॉल्वेंट की मदद से लगाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले, ये हमारे पास एक पाइप का पीस है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको जोड़ के देख लेंगे कि पीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ कैसे लगता है। लेकिन अगर हमें आवश्यकता इतने बड़े पाइप को जोड़ने की ना हो, कि जगह हमारा पाइप छोटा जोड़ना पड़ता है, तब हमें साथ में करना पड़ता है मेजरिंग एंड मार्किंग। तो मेजरिंग के लिए हम टूल यूज़ करेंगे, या तो स्टील रूल या फिर हम यूज़ करेंगे इस मेजरिंग टेप का। तो स्टील रूल की मदद से हम इस फिटिंग पे अभी मार्किंग करेंगे। जैसे तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे 6 इंच की मार्किंग करके बताऊंगा। जैसे हमने ये स्केल को बिल्कुल पैरेलल रखना है फिटिंग इस पाइप के, और इस पर मार्किंग कर देनी है 6 इंच पे। हम चाहें तो जो हमारे पास ये स्टील टेप है इसकी मदद से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इसकी मदद से मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वह रहता है पाइप को काटने का। तो पाइप को काटने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है हेक्सा फ्रेम की, और जिसमें ब्लेड लगा होना चाहिए। जैसे आपको पता है जब भी हम हार्ड मेटल काटते हैं तो हमारे जो ब्लेड के दांत होते हैं वो आगे की तरफ रहते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे लकड़ी या कोई सॉफ्ट धातु काटते हैं तब हमारे ये दांत बैकवर्ड होते हैं। तो अभी मैंने ये बैकवर्ड ब्लेड सेट किया हुआ है। इसको मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपने छोटा टुकड़ा काटना है, जिसको आप अगर इस तरीके से काटेंगे तो हमारा कट टेढ़ा लग सकता है। इसको काटने के लिए हम इस टुकड़े को पाई बाइस पे हल्का सा कस सकते हैं। अगर आपके पास पाई बाइस नहीं है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। अभी मैं पाई बाइस में इसको कसूँगा। इसको ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का टाइट करना है और उसके बाद हमने गाइड कट लगा देना है। इस तरह से अंगूठा रख के आप गाइड कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ब्लेड आपके अंगूठे में ना लगे। तो इसके लिए आप इन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसमें। कटिंग करते समय हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी पाइप बिल्कुल एक्सिस के 90 डिग्री पे कटे। तो अभी जैसे मेरे पास पाइप कट चुकी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जब हम हेक्सा से पाइप को काटते हैं तो इसमें ये वर्स रह जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको हम वर कहते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम डीबरिंग टूल का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास डीबरिंग टूल नहीं है तो हम इस तरह के फ्लेक्सिबल नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। नाइफ की मदद से हम जो इसके अंदर के भाग में वर्स हैं इनको रिमूव करेंगे। ऐसे इस तरह से आप देख रहे होंगे जो वर्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। इस नाइफ की मदद से हम अच्छी तरह से सारे वर्स को रिमूव कर देते हैं। तो जो बाहर वाली साइड के हमारे बाहरी सतह के बर हैं इसको रिमूव करने के लिए हम इस तरह से फाइल का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास डीबरिंग टूल है तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से ये बर जो है रिमूव हो जाते हैं। अगर इन केस आपके पास डीबरिंग टूल नहीं है तो हम इस तरीके से
फाइल का यूज़ करके बाहरी बर्स को रिमूव कर देंगे और नाइफ की मदद से जो इसके आंतरिक बर हैं उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग और पाइप दोनों को इस पर लगे हुए डस्ट, ग्रीस या कोई और चीज़ इस पर लगी है उसको हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो आप देखेंगे पाइप जो है अंदर बाहर दोनों साइड से अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। अब हम साफ़ करेंगे फिटिंग को, क्योंकि जब हमने इस पर सॉल्वेंट अप्लाई करना है, अगर इस पर डस्ट होती है तो डस्ट कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को कमज़ोर बना देती है। तो वो हमारा बॉन्ड कमज़ोर ना बने, जोड़ जो हमारा अच्छा लगे, इसके लिए हमें पाइप और फिटिंग दोनों की सफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास इस सॉल्वेंट को अप्लाई करने का। सॉल्वेंट को अप्लाई करने से पहले हमें इसे अच्छी तरह शेक करना चाहिए। शेक करने से ये अच्छी तरह घुल जाएगा। उसके बाद हमने जो इस पर टाइम चार्ट दिया होता है, जो भी आपके पास जिस भी कंपनी का सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ मतलब इसको उपयोग करने के दिशा निर्देश, तो उसको हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। जैसे ये बोलता है कि इस सॉल्वेंट की जो 15 से 20 सेकंड की स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर ही हम अपनी पाइप को सही दिशा में अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ को लगते हैं और 2 घंटे इसको प्योर होने में लगते हैं। मतलब अगर हमने इसको पाइप को जोड़ दिया है तो उसको यूज़ करने से पहले हमें 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो आइए अब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक कॉटन ब्रश ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम पहले फिटिंग की आंतरिक सतह पे इस सॉल्वेंट को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे हमारा सॉल्वेंट जो है इवनली प्रॉपर सब इसमें लगना चाहिए फिटिंग में, और उसके बाद इस पाइप में भी हमने उतनी सतह में ही सॉल्वेंट लगाना है जितनी जो हमारी पाइप इस फिटिंग के अंदर ओवरलैप करेगी। सॉल्वेंट लगाने के बाद हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे और जोर लगाते हुए 1/4 घुमाते हुए हम इसको ऐसे पूरा सेट कर देंगे। 1/4 घुमाने का हमारा फ़ायदा ये रहता है कि जो सॉल्वेंट है वो पूरी पाइप में अच्छी तरह लग जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है पीवीसी सॉल्वेंट द्वारा जोड़ लगाया जाता है। इसी तरह हमने जितनी भी फिटिंग्स आपस में जोड़नी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको जोड़ना है या कोई और फिटिंग जोड़नी है, जब हम फर्स्ट टाइम जोड़ेंगे तब हमें ड्राई फिट चेक करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब हमारा पाइप नेटवर्क बना होगा तब आप सॉल्वेंट लगाने से पहले एक बार फिटिंग और पाइप को ड्राई फिट चेक करें, क्योंकि एक बार आपने सॉल्वेंट लगा दिया तो दोबारा ये फिटिंग खुलेगी नहीं। तो सॉल्वेंट लगाने से पहले फिटिंग और पाइप को एक बार ड्राई फिट चेक करें, मतलब बिना सॉल्वेंट लगाए चेक कर लें। अगर वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कटी है उसके बाद ही इसमें सॉल्वेंट जो है अप्लाई करें। तो मतलब इसको नेटवर्क में अप्लाई करने से पहले ड्राई फिट चेक करना आवश्यक है। तो ये तो था हमारा पीवीसी जॉइंट। अब हम साथ में ही देख लेंगे कि जो हमारा यूपीवीसी जॉइंट है वो कैसे लगता है। उसकी प्रोसीजर लगभग सीपीवीसी, पीवीसी इन सारे सॉल्वेंट की तरह सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो सॉल्वेंट है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास सीपीवीसी सॉल्वेंट होता है उसका रंग कोड पीला होता है, जो हमारे पास यूपीवीसी सॉल्वेंट है उसका रंग कोड नीला है, मतलब बॉक्स भी नीला होगा और उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वह भी नीला रहेगा। आप ये देख पा रहे होंगे इसका कलर भी ब्लू है। इवन हमारी जो पाइप है उसके ऊपर भी कोडिंग ब्लू कलर की है। तो इसको अप्लाई करने के लिए भी हमने पहले पाइप को अच्छी तरह साफ कर देना है, फिटिंग को अच्छी तरह साफ करना है, फिटिंग को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ कर देना है। जब भी आप ध्यान रहे इस सॉल्वेंट को अप्लाई करेंगे तो हमने जो फर्स्ट अप्लाई करना है वह फिटिंग पे करना है। हमने फिटिंग पे अच्छी तरह से इस सॉल्वेंट को अप्लाई कर देना है घुमाते हुए। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे पाइप पे। तो आप ये देखें हमारा सॉल्वेंट जो है प्रॉपर पाइप पे अच्छी तरह से लगना चाहिए। जब हम इस चीज़ को लगा देंगे उसके बाद हम इसको बिल्कुल उसी प्रोसीजर से 1/4 घुमाते हुए पूरा पुश करेंगे और इसको हम 15 से 20 सेकंड, अगर इसकी अलाइनमेंट हमने थोड़ा चेक करना है तो 15 से 20 सेकंड का हमारे पास समय रहता है।
उसके बाद इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ का टाइम है 15 से 20 मिनट और जो इसका क्यूरिंग टाइम है वह है 2 घंटे का। तो इस तरह से हमारा पीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ लगता है और यूपीवीसी सॉल्वेंट से जोड़ लगता है। इस जोड़ को लगाने में हमने सावधानी क्या बरतनी है? सबसे पहले सावधानी हमारी रहती है कि हमने इस सॉल्वेंट को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह शेक करना है। दूसरी सावधानी हमारी ये है कि हमारे हाथों में ग्लव्स होने चाहिए ताकि ये हमारी स्किन के साथ कोई रिएक्शन ना करे। तीसरी सावधानी हमारी ये है कि हमने कभी भी इसकी लिड को, इसके कैप को ओपन नहीं रखना है यूज़ करने के बाद, इसको तुरंत बंद कर दें। चौथी सावधानी हमारी ये रहेगी कि फिटिंग और पाइप पे सॉल्वेंट अप्लाई करने के बाद इसको इमीडिएटली लगा देना है, इसके लिए हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और जो हमारी फिफ्थ सावधानी रहेगी वह रहेगी, जब हम इस बॉक्स को मार्केट में खरीदेंगे तब हमने इस पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, जो इस पे सेल्फ लाइफ है वो दी होती है। जैसे इस पे दे रखा हुआ है बेस्ट बिफोर 36 मंथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये 36 मंथ तक ठीक रहता है। तो इसकी डेट देख के ही हमने इसको परचेज़ करना है। अगर आपका ये सॉल्वेंट एक्सपायर हो चुका होगा तब ये जो है हमारे जोड़ को अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएगा। तो जैसे हमारे यूपीवीसी सॉल्वेंट की सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, वैसे ही हमारा पीवीसी सॉल्वेंट है, इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, ये 12 महीने की है। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यूज़ के तुरंत बाद हमने इस लिड को लगा देना है। और सेल्फ लाइफ हमारी तब तक काउंट होती है जब तक ये लिड खुला नहीं है। एक बार लिड खुल गया तो ये लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।